घर आने के बाद मैं जब देखती हूँ तो मेरी मदर जो है वो हमारे घर के मंदिर के सामने हनुमान चालीसा कर रही है। वो कांप रही हैं, घबरा रही हैं, लेकिन वो हनुमान चालीसा करती रहती हैं। तो एक्चुअली हुआ ये था कि मेरी मदर ने 1 से 40 और 40 से 1 बार रिवर्स हनुमान चालीसा करने का नियम पहले से उठाया हुआ था। सो 15 अगस्त 2023 हम लोग डिसाइड करते हैं, मैं और मेरे हस्बैंड, की 100 बारी 108 बारी हनुमान चालीसा करेंगे। एक बहुत बड़ी सी आकृति इस पोजीशन में ओहो। मेरे पीछे पीछे आ रही है। और वो, जैसे आपने देखा होगा, कोई छोटा बच्चा होता है, वो अपनी माँ को जब परेशान करता है तो ऐसे करके ऐसे झांकता है, यस। फिर इसको झांकता है। थोड़ी देर पहले, 10 मिनट पहले हमने ध्वजा लगाई है, लेकिन 10 मिनट बाद जब मैं गैलरी में जाती हूँ तो मुझे वहां पर वो ध्वजा दिखाई नहीं देती। तो मैंने ध्यान से देखा तो ध्वजा जिस जो लकड़ी था, जो डंडा सा था, उसमें लगा हुआ था, बस वो है। और जो ध्वजा है वो पूरी जली हुई है। ओहो। कुछ ही मिनटों के सेशन में आपने बहुत कुछ डीप शेयर किया। आपने आपने कहा ना कि ये मेरा छोटा सा अनुभव है, शायद किसी को नहीं। हर एक अनुभव इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं किसी के सवालों के जवाब मिलेंगे। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप? हमारी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त जयेश वाघेला, फाउंडर ऑफ धार्मिकस्टोरी.com एंड सीक्रेट मिस्ट्रीज। दोस्तों, आज मैं फिर से एक और इंटरेस्टिंग वीडियो कॉल सेशन लाया हूं। हनुमान जी के भक्त ऑनलाइन है और उत्सुक हैं अपना अनुभव शेयर करने के लिए। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूं कि अगर आप भी हनुमान जी से जुड़े अपने अनुभव मुझसे इंस्टाग्राम वीडियो कॉल पर शेयर करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, उस पर क्लिक करें, मुझे फॉलो करें, मैसेज करें। मैं जल्द से जल्द आपसे जुड़ूंगा और वीडियो कॉल सेशन शेड्यूल करूंगा। और अगर आप ईमेल के माध्यम से अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हमारा ईमेल आईडी है dharmikstory@gmail.com। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज के इस वीडियो कॉल सेशन में। नमस्कार बहन, जय श्री राम आपको। नमस्कार भैया, नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो कॉल सेशन में, और धन्यवाद भी जो आप अपना समय निकाल कर इनिशिएटिव ले रहे हैं हमारे प्रिय हनुमान जी से जुड़े अपना अनुभव शेयर करने के लिए। सबसे पहला सवाल बहन ये बताएं कि आपका पूरा नाम क्या है, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और आप क्या करते हैं? जय श्री राम भैया, मेरा नाम एकता राजवैद्य है। मैं भोपाल से बिलोंग करती हूँ और पेशे से मैं एक स्कूल टीचर हूँ। बहुत अच्छा लगा जानकर। और जैसे आपको पता है ये जो सेशन है हमारे प्रिय हनुमान जी से जुड़ा है, जैसे एमपी में कहते हैं हनुमान बब्बा से जुड़ा है। तो अगला सवाल उन्हीं से जुड़ा है। ये बताएं कि जीवन में सबसे पहले आप हनुमान जी से कब जुड़े, कैसे जुड़े, जीवन के किस मोड़ पर जुड़े, कौन से नित्य पाठ करते हैं, और शुरुआत की जर्नी के बाद आपके जो भी अनुभव रहे हैं जिसमें प्रभु ने कोई असंभव कार्य संभव किया हो, या उनकी ऊर्जा महसूस की हो, या कोई संकेत मिले हो, या फिर ऐसे कोई अनुभव जिससे आपका उनके प्रति विश्वास अटूट हुआ है, तो जो भी आपकी जर्नी है आप डिटेल में साझा कर सकते हैं। जी भैया, तो वैसे मेरा जो जन्म हुआ वो हिंदू ब्राह्मण परिवार में हुआ। तो बचपन से ही हमारे घर में भक्ति भावना का माहौल रहा। हम लोग सभी देवी देवताओं के मंदिर में जाते थे और हमें जो वेद हैं या जो श्लोक वगैरह है, भजन वगैरह है, उसको हम अटेंड करते थे। तो इस तरह से भक्ति भावना के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे थे। मेरी स्कूलिंग हुई, फिर मैं कॉलेज स्टडी कंप्लीट हुआ। जब मेरी शादी हुई तो शादी भी मेरी जो है वो एक बड़े धार्मिक परिवार में हुई, जहां पर सभी देवी देवताओं की एक साथ पूजा की जाती थी। और यहाँ पर मैं बताना चाहूंगी कि मेरे जो फादर इन लॉ हैं वो हमेशा एक प्रसिद्ध हनुमान मंदिर के बारे में हमेशा मेंशन करते थे। वो मंदिर हमारे मध्य प्रदेश में भोपाल से कुछ किलोमीटर दूर पर है, जिस मंदिर का नाम है छींद वाले हनुमान जी का मंदिर। वो उनको छींद वाले दादा के नाम से एक्चुअली बहुत फेमस है, गांव में ये मंदिर है। और इस मंदिर की महिमा बहुत अपार है। उन्होंने भी हमेशा, वो मुझे अपने जो पर्सनल उनको अनुभव हुए हनुमान जी के साथ उस मंदिर के माध्यम से, वो बताया करते थे। तो हमेशा मन में लगता था कि हाँ, मुझे जाना चाहिए दर्शन करने के लिए। अब शादी के बाद जब कंसीव करने की बारी आई तो यहाँ पर 3 बार ऐसा हुआ कि मैं कंसीव तो कर लेती थी, लेकिन बार बार जो है कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ जाते थे और एबॉर्शन हो जाता था। सारे जो डॉक्टरी इलाज हैं वो हमने करवाए, बड़े से बड़े हॉस्पिटल में, इंदौर में, भोपाल में दिखाया, लेकिन कोई भी मेडिकल इश्यूज जो है वो सामने नहीं आ पा रहे थे। फिर हमें भगवान के माध्यम से ही मुझे एक अंकल मिले जिन्हें देवी शक्ति प्राप्त थी। तो जब हमने उनसे संपर्क किया तो उन्होंने बताया कि ये कोई डॉक्टरी इश्यूज नहीं है, किसी ने कुछ ब्लैक मैजिक सा किया हुआ है, उस वजह से ये हो रहा है। तो उन्होंने हमें एक देवी आराधना के लिए बताया। उन्होंने एक अभिमंत्रित करके नारियल दिया, जिसको हमने हमें हमारे मंदिर में रखा और रोज दुर्गा चालीसा
हम किया करते थे उस नारियल के सामने। साथ ही साथ कभी कभी हनुमान चालीसा कर लिया करते थे। बहुत ज्यादा हनुमान जी की भक्ति से नहीं जुड़े थे, लेकिन हनुमान चालीसा, देवी चालीसा के साथ कभी कभी हम लोग कर लिया करते थे। वो 9 मंथ का समय भी बहुत आराम से अच्छे से निकल गया और उसके बाद मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। अब बस फिर हमारी जर्नी आराम से बढ़िया से आगे बढ़ रही थी। फिर एक ऐसा इंसिडेंस हुआ कि कुछ सालों बाद जो है मेरे हस्बैंड की जॉब, प्राइवेट जॉब है, उसके साथ कुछ इश्यूज आए, उनकी जॉब चली गई। तो उस टाइम पर भी अगेन जो है देवी माँ ने हमें अपनी तरफ खींचा। देवी माँ के उपाय करने से, उनकी भक्ति करने से जॉब हमें वापस से मिल गया और हम एक नए जगह यहाँ भोपाल में हम लोग शिफ्ट हो गए और यहाँ भी हमने नया घर भी खरीद लिया और सारा कुछ बहुत स्मूथली चल रहा था। तो जैसा कहते हैं कि जब भी हमें भगवान से जुड़ना होता है तो कोई ना कोई माध्यम बनता है, या भगवान जब अपनी तरफ खींचना चाहते हैं तो किसी ना किसी को माध्यम बनाते हैं। तो जब मैंने कंसीव किया था तब मैंने प्रॉपर नियम के साथ भगवान की आराधना की थी, तब भी मेरा बेटा ही उसका माध्यम बना था। और दूसरा मैं बताना चाहूंगी, मेरी आगे की जर्नी में जो मुझे हनुमान जी से संबंधित जो मुझे अनुभव हुए, मैं उनकी भक्ति में आई, मैंने उनकी शक्ति को समझा, ये मुझे अपने बेटे के माध्यम से ही शायद मैं ये कर पाई। हुआ ये कि मेरा बेटा जब उसने अपना स्कूलिंग कंप्लीट कर लिया और कॉलेज में एंट्री करने की जब बारी आई, तो हम एक अच्छे कॉलेज में उसका एडमिशन करवाना चाहते थे और उसके लिए हम लोग प्रयासरत थे। तो उस बीच ये हुआ कि उसका जब सारे प्रयास के एग्जाम्स वगैरह दिए तो बहुत अच्छे से उसका सिलेक्शन देश के एक अच्छे कॉलेज चेन्नई में एसआरएम इंस्टीट्यूट में हो गया। जब वहां उसका एडमिशन हो गया तो ये हुआ कि हम लोग उसको फिर छोड़कर आए, वहां पर सेटल डाउन करके आए। और जब हम वहां से वापस आए तो मुझे ये फील हुआ कि जब हमने इतने कॉस्टली कॉलेज में अपने बेटे का एडमिशन करवाया हुआ है तो कैसे हम मतलब सारा कुछ मैनेज करेंगे। हमने लोन के लिए अप्लाई किया था, लोन सैंक्शन भी हो गया था, लेकिन जितना लोन मिलना था उतना लोन मिल नहीं पाया। हमारे पास कोलैटरल रखने के लिए ऐसा कुछ था नहीं जिससे हमें ज्यादा अमाउंट का लोन मिले, तो लोन अमाउंट भी कम सैंक्शन हुआ। तो जो मैनेज करना था हमें करना था। जैसा मैंने कहा, मैं एक स्कूल टीचर हूं तो मैं पढ़ा ही सकती हूँ बच्चों को एक्स्ट्रा अर्निंग्स वगैरह के लिए। मैं पहले ट्यूशंस वगैरह लेती थी, लेकिन कोविड के बाद वो सारा कुछ छूट गया था। तो एक दिन हनुमान जी के सामने जो है प्रे कर रही थी कि हनुमान जी मुझे कुछ एक्स्ट्रा जॉब दिला दीजिए, अपने भगवान के मंदिर के सामने खड़े होकर। तो मुझे उस टाइम मैंने प्रेयर किया, बहुत ज्यादा रोया। फिर ये हुआ कि शाम को मैं यूट्यूब के माध्यम से, ऐसे यूट्यूब देख रही थी तो उसके माध्यम से मुझे एक उपाय मिला और इसको मैं हनुमान जी का संकेत ही मानती हूँ। उसमें ये हुआ कि हनुमान जी का उसमें था कि हनुमान जी का आप संकल्प लीजिए, हनुमान जी के नियम का, हनुमान चालीसा का, तो आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। उस मनोकामना को पूरा करने के लिए जो नियम था, उस नियम के अनुसार 1 से 40 दिन तक हनुमान चालीसा करनी थी। हनुमान जी के चरणों में हनुमान जो चमेली का तेल होता है वो अर्पण करना था। साथ में हनुमान जी के सामने, उनकी मूर्ति या उनकी फोटो के सामने जल से भरा हुआ कोई पात्र, कोई कलश रखना था और हनुमान जी को 3 बार थैंक यू बोलना था कि हनुमान जी आपने मेरी विश पूरी कर दी। पहले ही बोलना था उनको थैंक यू, भले ही आपकी विश बाद में पूरी हो। एंड देन ये था कि लास्ट में हनुमान चालीसा पढ़ने के बाद आखिरी में हनुमान जी के 12 नामों को पढ़ना था। तो मुझे ये अच्छा लगा और मैंने इस नियम को नेक्स्ट मंगलवार से लिया। जब जैसे ही मैंने इस नियम को करना शुरू किया तो 11वें दिन जब मैं 11 हनुमान चालीसा कर रही थी, उस दिन जो है मुझे फोन कॉल आता है और एक कोचिंग इंस्टीट्यूट से, और वहां पर मेरा इंटरव्यू होता है और जॉब लग जाती है। लेकिन उस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट की कुछ नियम थी, शर्तें थी जो कि मैं फुलफिल नहीं कर पा रही थी, तो मैं वो जॉब नहीं लेती। फिर 2-3 दिन बाद फिर मैं रैंडमली एक न्यूज पेपर देख करके और एक और कोचिंग इंस्टीट्यूट के लिए अप्लाई करती हूँ और वहां इंटरव्यू के लिए जाती हूँ और वहां पर मेरा जॉब बहुत आसानी से लग जाता है। जो मेरी टर्म एंड कंडीशंस और उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस दोनों मैच हो जाती हैं। एक अच्छी, हम कह सकते हैं, सैलरी मुझे मिल रही होती है और मैं मतलब मेरा एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। बहुत हम लोग खुश होते हैं। तो बस ये हनुमान जी की ही महिमा थी। तो वो कंप्लीट करती हूँ मैं वो नियम, और उसके बाद, उस नियम करने के बाद
मैं रोज नॉर्मल हनुमान चालीसा कभी 3 बार कर लिया, कभी 1 बार कर लिया, नॉर्मल भक्ति प्रिया, बहुत ज्यादा ऐसा कोई पूजा पाठ ऐसा कुछ नहीं कर रही थी, बस इस तरह से चल रहा होता है। तो ये एक मेरा पहला हनुमान जी का अनुभव है। दूसरा इसी बीच ये था कि एक दिन 2020 में मेरे जो फादर हैं उनकी बहुत तबीयत खराब हो जाती है। वो ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, तो उनका ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा हाई हो जाता है और उनकी नाक से बहुत ज्यादा खून आने लगता है। हम सब फैमिली में थे, घबरा जाते हैं, फिर उनको हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, तो वहां जाते हैं, प्रॉपर ट्रीटमेंट होता है उनका, हम लोग घर आते हैं। लेकिन आश्चर्य करने वाली बात ये थी कि डॉक्टर्स भी थोड़े से अचंभित हो जाते हैं। वो पापा को भी कहते हैं, हमें भी कहते हैं कि भाई इतना हाई ब्लड प्रेशर, 200 से भी ज्यादा आपका हाई ब्लड प्रेशर है, आप चल करके आ रहे हैं और यहाँ प्रॉपर ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, आपका ईसीजी भी नॉर्मल है, कोई शॉक या ऐसा कोई अटैक आपको नहीं हुआ है, तो ये कैसे हो? और हम उनको एडमिट भी नहीं करते, थोड़ी देर बाद 1 आध घंटा हम रुकते हैं और वापस घर आ जाते हैं। घर आने के बाद में जब देखती हूँ तो मेरी मदर जो है वो हमारे घर के मंदिर के सामने हनुमान चालीसा कर रही है। वो कांप रही हैं, घबरा रही हैं, लेकिन वो हनुमान चालीसा करती रहती है। तो एक्चुअली हुआ ये था कि मेरी मदर ने 1 से 40 और 40 से 1 बार रिवर्स हनुमान चालीसा करने का नियम पहले से उठाया हुआ था। हम लोग उनको मना भी करते थे कि आप एज और हेल्थ की वजह से मत करिए, टफ पड़ेगा, फिर भी वो करती थी। लेकिन उस दिन जब मैं वापस आती हूँ और अपनी मदर को देखती हूँ और रियलाइज मुझे ये होता है कि हनुमान जी की इस चालीसा की वजह से ही मेरे पापा इतना मतलब ब्लड प्रेशर हाई होने के बाद भी, मुझे तो ये शायद दूसरों के लिए छोटा अनुभव हो सकता है, मेरे लिए बहुत बड़ा है, तो उनकी हनुमान चालीसा की शक्ति की वजह से ही पापा सही सलामत थोड़ी देर में ही हम लोग घर वापस आ जाते हैं और उसके बाद उन्हें कोई भी ऐसी तकलीफ नहीं होती कि जिससे हम कोई डाउट आए। तो बहुत अच्छे से स्मूथली वो समय हमारा निकल जाता है। तो ये एक चीज है। देन उसके बाद फिर हम लोग वही मेरा बेटा जो है कॉलेज में है, ठीक से पढ़ाई कर रहा है। अब देखिए भैया, जब कोई बच्चा बाहर रहता है तो यहाँ माता पिता को घर में बहुत चिंता होती है, तो हम लोग बस उसी टेंशन में रहते थे कि ठीक से सब कुछ हो जाए। तो ऐसे करते करते 2023 ईयर आता है। एक दिन होता ये है कि गर्मियों की छुट्टियों में मैं अकेले घर में रहती थी। तो 2023 मई की बात है, मैं अपने घर में थी, तो मैंने सोचा चलो बोर हो रही हूँ, छुट्टियां भी हैं, कुछ कथा देख लेते हैं। तो मैं टीवी ऑन करती हूँ और मैं जैसे ही मैं टीवी ऑन करती हूँ तो भागवत कथा या राम कथा ऐसी कथाएं आ रही होती हैं। वैसे मैं बहुत ज्यादा कथाएं वगैरह देखने में बिलीव नहीं करती थी या मुझे इंटरेस्ट नहीं आता था। तो मैंने सोचा कि ये जो कथाएं हैं तो 7 दिन की कथाएं होती हैं, इतनी लंबी लंबी कथाएं होती हैं, कौन सुनेगा ये कथाएं? फिर भी मैं सुन रही हूँ। नीचे यूट्यूब पर एक ऐसा जो लिखा हुआ आता है, उसमें लिखा हुआ है हनुमंत कथा 3 दिन की। तो मैंने सोचा अच्छा हनुमान जी की भी कथा होती है। मुझे पता नहीं था कि पहले हनुमान कथा भी कोई सुनाता था। हनुमान जी की भी कथा होती है, ठीक है। मैं जब स्विच ऑन करती हूँ टाइम वगैरह देख करके तो देखती हूँ बागेश्वर धाम जो है धीरेन्द्र शास्त्री, उनकी हनुमान जी की वो कथा सुना रहे होते हैं। जब मैं सुनना शुरू करती हूँ तो मुझे इतना ज्यादा आनंद की अनुभूति होती है, मैं आपको बता नहीं सकती, और मेरे आंखों से आंसू गिरना शुरू हो जाते हैं। वो थोड़ा सा कथा सुनाते भी बहुत मजेदार वे में है, तो इंटरेस्ट भी बहुत आता है और ऐसी ऐसी कहानियां मुझे हनुमान जी के बारे में सुनने मिलती हैं, तो मेरा थोड़ा और लगता है हाँ ठीक है सुनते हैं। फिर कुछ दिनों बाद एक दिन मैं सो रही होती हूँ, रात की बात है, तो हनुमान चालीसा का नॉर्मल नियम मेरा जारी था। जब मैं सो रही होती हूँ तो मुझे रात में एक सपना आता है और उस ड्रीम में मेरा जो घर है उसके मेन गेट पर, ड्रीम में मुझे दिन का समय दिखाई दे रहा है, मैं मेन गेट खोल रही हूँ और एक बहुत ही भयानक काली आकृति, एक औरत की आकृति जो बहुत ही ज्यादा डरावनी है, काले कपड़े पहनी हुई है, वो मुझे अपने सपने में दिखाई देती है। मैं बहुत ज्यादा डर गई हूँ और मैं चिल्ला रही हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि सच में कोई आ गया है और मैं चिल्ला रही हूँ कि भाई कौन गार्ड्स है, कैसे आपको अंदर आने दिया, चली जाओ आप यहाँ से। पर वो जाती नहीं है और वो सपने में ही मेरे हस्बैंड का नाम मिलन है, तो वो पुकारती है कि मिलन को बुला, मिलन को बुला। इस तरह से वो बहुत गुस्से में और भयानक स्वरूप में चिल्ला रही है। मैं डर भी रही हूँ लेकिन मैं उसको भगा भी रही हूँ ड्रीम में।
कुछ नहीं होता तो फिर मैं अपने जो पड़ोसी हैं उनको आवाज देती हूँ, तो सपने में ही मेरे पड़ोसी आ रहे हैं वहां पर और मेरी मदद करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो भाग नहीं रहे और वो मेरे दरवाजे पर अभी तक खड़ी हुई थी। अब वो साया जो है वो लेट जाता है और जोर जोर से मेरे हस्बैंड को बुलाने की कोशिश करता है। ये सब सपने में हो रहा है। अचानक से ड्रीम में ही मैं हनुमान चालीसा पढ़ने लगती हूँ और अचानक से वो आकृति और सब कुछ गायब हो जाता है। भैया इसके पहले भी बहुत बार मुझे डरावने सपने आए, लेकिन इतना ज्यादा डर गई मैं उन डरावने सपनों में कि हनुमान चालीसा क्या किसी भगवान का नाम निकलता ही नहीं। मतलब कभी हम इतना डर जाते हैं कि हम किसी को बुला भी नहीं पाते हैं। लेकिन उस दिन पता नहीं कैसे हनुमान चालीसा निकलने लगी मेरे मुंह से और सब कुछ शांत हो गया, मैं सो जाती। ये बात उस दिन तो मैंने किसी को नहीं बताई। फिर कुछ दिनों बाद जब मैं अपने स्कूल फ्रेंड्स को ये बात बताती हूँ तो वो कहती हैं ठीक है, डरने की जरूरत नहीं है, कुछ ज्यादा डर लगे तो बजरंग बाण का जाप आप कर लिया करो, पाठ कर लिया करो। फिर नेक्स्ट ये होता है कि हम लोग अपने बेटे को कॉल करते हैं, 2023 की बात है, तो हम बोलते हैं बेटा आप सेमेस्टर्स खत्म हो गए हैं, आप घर आ जाइए, क्योंकि वो ज्यादा आता नहीं था पढ़ाई की वजह से। तो बोलता है मम्मी नहीं, अब मेरा न्यू सेशन स्टार्ट हो रहा है और ये मेरा प्लेसमेंट और इंटर्नशिप वाला सेशन है, तो मैं प्रॉमिस करता हूँ घर तभी आऊंगा जब मेरा प्लेसमेंट हो जाए। पता नहीं उसको अंदर से ऐसा लगा। हम मना भी करते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, आप आराम से आइए फिर जाइए, तो वो ये कहता है कि नहीं मम्मी, मैं आप लोग इतना मेरे लिए परेशान हो रहे हो, आप लोग इतना मनी का आपने जैसे तैसे अरेंजमेंट करके मुझे पढ़ाया है, मुझे अच्छी जॉब लेनी है और अच्छा प्लेसमेंट लेकर ही मैं घर आऊंगा, मैं पढ़ाई से बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहता हूँ। समझाते हैं जैसे तैसे, ठीक है चलिए, वो पढ़ रहा होता है। देन आफ्टर दैट ये होता है अगस्त के महीने में एक बार मैं हनुमान चालीसा पढ़ रही हूँ तो उसमें लिखा है जो शत बार पाठ कर, जो शत बार महंगा 100 टाइम्स करना है। फिर मैं पता करती हूँ कैसे करते हैं 100 टाइम्स, तो पता चलता है कि 100 टाइम्स नहीं 108 बार कर लेनी चाहिए। सो 15 अगस्त 2023 हम लोग डिसाइड करते हैं, मैं और मेरे हस्बैंड, की 100 बारी 108 बारी हनुमान चालीसा करेंगे। हम लोग फोटो भगवान की रखते हैं, हनुमान चालीसा 100 बार करते हैं। मोटिव एक ही है कि जो बच्चे का मोटिव है, जिसके जॉब और प्लेसमेंट का मोटिव है, वो फुलफिल हो जाए, बस उसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। जब हम हनुमान चालीसा करके 100 बार 108 बार करके उठते हैं तो भैया ऐसा लगता है कि हनुमान जी का जो फोटो है वो मतलब मुस्कुरा के हमारी तरफ देख रहा है, वही पुरानी फोटो है, वही सब कुछ है। तो ऐसी अनुभूति होती है, मन के भाव है, मुझे पता नहीं मैं कितनी सही हूँ कितनी गलत, उस दिन महसूस होता है। फिर अंदर से प्रेरणा आती है कि नहीं, बच्चे के जो मोटिव है, जो हमारा उद्देश्य है, उस मनोकामना के लिए चलिए हम सुंदरकांड का पाठ करें। और उसी टाइम पर आपके, हम कहते हैं आउट ऑफ द ब्लू, आपके जो वो हैं वीडियोस है सीक्रेट मिस्ट्री, अचानक से फ्लैश होता है और यूट्यूब के माध्यम से, और मैं देखती हूँ वहां पर आप किसी बहन से बात कर रहे हैं और वो अपने जॉब से रिलेटेड ही अनुभव आपके साथ शेयर कर रही है कि हनुमान जी ने कैसे उनके जॉब्स को सेटल किया। तो मुझे और प्रेरणा मिलती है कि वाह, भगवान तो जॉब भी दिला सकते हैं। तो बस इसीलिए तो मैं जो है सुंदरकांड का जो एक मनोकामना करके और सुंदरकांड करने का नियम लेती हूँ, और मैं 21 दिन तक रोज रात में टाइम मिलता था, रात में 10 बजे 21 बार सुंदरकांड करना, हर दिन एक एक बार करके ऐसे सुंदरकांड करती हूँ। तो क्या होता है, उधर मेरा बेटा इंटरव्यूज दे रहा है, मैं यहाँ, हम लोग ये नियम सब कर रहे हैं, मेरे साथ साथ मेरी मदर, मेरी सिस्टर जो है, मेरे हस्बैंड जो है, मेरे फादर जो है, हम सब लगे हुए हनुमान जी के नियम करने। फिर ये होता है जब हम आगे बढ़ते हैं तो मेरा बेटा बहुत बहुत मुश्किलों से, क्योंकि वो काइंड ऑफ इतना परेशान हो रहा था, डिप्रेशन में जा रहा था, उसके सारे ग्रेड्स, उसके मार्क्स बहुत अच्छे से, लेकिन जिस कंपनी में इंटरव्यू के लिए फॉर्म फिल करता था वहां से कोई जवाब ही नहीं आता था, कोई आंसर ही नहीं आता। और उसी बीच उसके सारे फ्रेंड्स जो है 1 बाय 1 सेलेक्ट होते चले जा रहे थे। तो उसको प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन उसको ये लग रहा था कि मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा है, परेशान हुआ जा रहा है, डिप्रेशन में आ रहा है। फिर हुआ ये एक टाइम पर कि हमने उसको फाइनली बहुत जिद करके अक्टूबर के मंथ में कुछ दिनों के लिए, नवरात्रि का समय ना, हमने कहा आपको आना ही पड़ेगा। वो बेमन से भोपाल वापस आया। हमने उसको कहा कि बेटा आप 108 बार आप भी करो हनुमान चालीसा। उसने कहा ठीक है मम्मी, मैं ही करूंगा, आप लोग कोई इंटरप्ट नहीं करोगे, कोई हेल्प नहीं करोगे, मैं ही बैठकर करूंगा। उसने किया और 108 बार हनुमान चालीसा की। उसके नेक्स्ट डे ही जो है उसको एक इंटरव्यू कॉल आता है, क्योंकि उसने जिस कंपनी के लिए फेल किया था, फर्स्ट टाइम ये हुआ कि वो फर्स्ट और सेकंड और थर्ड राउंड में वो पहुंचा, तो उसका इंटरव्यू कॉल भी आ जाता है। तब उसको भी बिलीव होता है कि यस,
हनुमान चालीसा करने के बाद ही हनुमान जी ने द्वार खोले हैं कि मेरा कम से कम मुझे नेक्स्ट स्टेप पे जाने तो मिला सारे इंटरव्यू सेशन में। तो उसकी जो है ये मतलब विश्वास बढ़ता है उसका। फिर वो इंटरव्यू भी देता है, सारे राउंड्स कंप्लीट करता है, आउट ऑफ 10 में भी वो सेलेक्ट हो जाता है, फिर आउट ऑफ 5 में भी वो सेलेक्ट हो जाता है। लेकिन भगवान की मर्जी, उस वाली कंपनी में उसका नहीं हो पाता, फाइनल सिलेक्शन में नहीं हो पाता। हम सब उदास होते हैं, लेकिन फिर इस पूरे विश्वास के साथ आगे बढ़ते हैं कि नहीं, भगवान ने कुछ जरूर अच्छा सोचा होगा, इससे भी बेटर सोचा। तो हम उसके साथ फिर आगे बढ़ते हैं। वो चला जाता है वापस, हम लोग फिर वापस उसमें लगे होते हैं हनुमान जी की प्रे करने में। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, जनवरी का मंथ आता है बेटा। अब क्या हुआ भैया कि इस बीच ना हम लोग बहुत ज्यादा, इतना ज्यादा मैं परेशान हो गई थी। मैं हनुमान जी से ये कह रही थी कि मैं ठीक है, मैं बहुत अच्छी भक्त नहीं हूँ, लेकिन शायद मैं क्या अच्छी माँ भी नहीं हूँ कि आप मेरी बात नहीं सुन रहे, या क्या ऐसा एक माँ की प्रार्थनाओं में कमी रह जा रही है जिसकी वजह से मेरे सारे जो बेटा है उसके सारे फ्रेंड्स का सबका हो जा रहा है और उसका नहीं हो पा रहा है सिलेक्शन। क्यों ऐसा हो रहा है, मैं क्वेश्चन करती थी। और जब भी मैं कहीं बाहर गई हूँ, घर में आई और मेरा रोना शुरू हो जाता था, भगवान हनुमान हनुमान हनुमान, राम 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 राम, मैं उनसे बात ही करती रहती और बहुत परेशान करती थी, मैं कह सकती हूँ हनुमान जी को। फिर जनवरी का मंथ आता है इसी तरह से, और जनवरी के मंथ में तो भैया हमारी जो तकलीफ है हम कह सकते हैं, उसकी भी, बेटे की भी और मेरी भी इतनी एक्सट्रीम हो जाती है कि मैं भी काइंड ऑफ डिप्रेशन में जाने लगती हूँ। कुछ समझ नहीं आता, ना खाना पीना, कहीं जाना आना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। हर दम मैं बहुत चिढ़ रही हूँ, रो रही हूँ, वो वहां परेशान हो रहा है। पर ये हनुमान जी का नियम हम कर रहे थे। तो 26 जनवरी की बात है, मैं स्कूल से आती हूँ प्रोग्राम अटेंड करके। 26 जनवरी को जब मैं अपने घर पर आती हूँ, मुझे बहुत खराब फील हो रहा था और नींद सी आ रही थी, तो मैं सो जाती हूँ। दिन की बात है ये, मैं सो जाती हूँ। जब मैं सो गई तो उस टाइम पर थोड़ी देर बाद मुझे एक ड्रीम आता है अगेन। उस सपने में मुझे दिखाई दे रहा है मेरे वही सेम घर का दरवाजा, और वहां से एक बहुत बड़ा वानर, जो कि कंप्लीट गोल्डन कलर में है, बहुत हाइट है उनकी, और वो मेरे घर के अंदर प्रवेश किया उन्होंने, और वो बैठ जाते हैं, कारपेट बिछा हुआ है घर के हॉल में, उस पर बैठ गए हैं, और वो वानर धीरे धीरे कारपेट के जैसे धागे वगैरह है वो निकाल रहे हैं। और सपने में ही मैं अपने हस्बैंड पर जोर से चिल्ला रही हूँ कि आप गेट बंद नहीं करते हो, देखो कौन आ गया गेट में से। तो वो गेट बंद करने के लिए जा रहे हैं, बस इतना सा एक फ्लैश सा मुझे आता है और मैं घबरा के उठ जाती हूँ। बस मैं अपने हस्बैंड को बताती हूँ कि मुझे ऐसा ऐसा दिखा और बहुत बड़ा गोल्डन कलर का। तो वो कह रहे हैं नहीं, तुम्हारे जो माइंड में ना हनुमान जी हैं और बेटा है, हनुमान जी है और बेटा है, तुम दिन भर हनुमान जी बोलती हो, तो ये तुम्हारा हेलुसिनेशन है, ऐसा नहीं होता। और मुझे भी लगा कि नहीं, मैं इतनी कोई भक्त नहीं हूँ कि मुझे सपने में भगवान के दर्शन हो जाए या वानर के रूप में उनके। तो फिर मैं शाम को जब अपने घर के नित्य काम जब हम कर रहे हैं, तो मैं बार बार अपने हस्बैंड से बोल रही होती हूँ कि अपने घर में हम दोनों के अलावा कोई और है। तो वो कहते हैं नहीं, डरो नहीं, कोई नहीं है, मुझे तो कोई नहीं दिख रहा। तो भैया मुझे ये महसूस हो रहा था कि कोई बड़ी सी आकृति, जहां जिस रूम में मैं जा रही हूँ, जो काम मैं कर रही हूँ, किचन में मैं खाना बना रही हूँ, एक बहुत बड़ी सी आकृति इस पोजीशन में मेरे पीछे पीछे आ रही है। और वो, जैसे आपने देखा होगा, कोई छोटा बच्चा होता है, वो अपनी माँ को जब परेशान करता है तो ऐसे करके ऐसे झांकता है, फिर इस तरह झांकता है। तो मुझे लग रहा है कोई बार बार मुझे ऐसे कर रहा है और मुस्कुरा रहा है, और मैं बार बार डर जा रही हूँ, अपने हस्बैंड से कह रही हूँ, वो बार बार रूम में चेक करने आते हैं, बोलते देखो गेट बंद है, कोई नहीं है, कोई नहीं। फिर मैं उनसे कहती हूँ नहीं, आप मुझे छीन वाले हनुमान जी के मंदिर लेके चलिए। तो ये फ्राइडे की बात है, हम लोग संडे को मेरे पेरेंट्स के साथ हम सब छीन वाले हनुमान जी के मंदिर जाते हैं। उस टाइम भी ऐसा होता है, मुझे लगता है भैया कार में कोई कार के पीछे पीछे चल रहा है। जब हम मंदिर के प्रॉपर दर्शन करके वापस आते हैं, तब भी मुझे लग रहा है कि कार के पीछे पीछे कोई चल रहा है। मंदिर से लौटने के बाद शाम को बेटे को मैं वीडियो कॉल कर रही हूँ और उसको बता रही हूँ कि बेटा ऐसा हो रहा है, तो मैं लिटरली कांप रही होती हूँ। मैं उसको बोल रही हूँ बेटा अभी भी कोई मेरे पीछे खड़ा है और जो मुस्कुरा रहा है, तुम्हें दिख रहा है क्या कोई मुझे पीछे खड़ा हुआ वीडियो कॉल से? बोलता है मम्मी मुझे कोई नहीं नजर आ रहा, लेकिन आप डरो नहीं, वो आपके हनुमान जी ही होंगे। कोई और नेगेटिव शक्ति मुझे फील नहीं हो रही थी भैया। मैं आपको क्या बताऊं, अभी मुझे गूज़बम्स आ रहे हैं। बहुत ही अद्भुत सा वो था, मैं लाइफ में कभी भी इस अनुभव को नहीं भूल सकती। मैं उतनी बड़ी भक्त हूं ही नहीं,
कि भगवान मुझे अनुभव करवाए, पता नहीं कैसे। इसका कारण ये है कि आपकी जो भक्ति है ना, बिल्कुल सरल भक्ति है। ऐसा ज़रूरी नहीं कि आप कोई बड़ा अनुष्ठान लीजिए या कोई कोई बड़ी पीड़ा सहन करके ये करे तो ही भगवान प्रसन्न होंगे, या वो करे, मात्र राम नाम से ही प्रभु प्रसन्न हो जाते हैं। आप सच्चे भाव से, भले आपने वो उपाय किया हनुमान चालीसा का, जल अभिमंत्र, मैंने आपके सारे अनुभव सुने, मतलब नेगेटिव एनर्जी वाला भी आप जैसे आपने शेयर किया, आपकी माता जी ने भी जो चालीसा के पाठ किए, आपने कहीं ऑनलाइन भी उपाय देखा, मतलब अलग अलग तरह के, कहीं ना कहीं जो भक्ति थी ना वो सरल भक्ति, मतलब भाव से जुड़े, कोई बड़ा अनुष्ठान नहीं, क्योंकि आप गृहस्थ भक्त हैं, जिम्मेदारियों में बंधे हैं, घर संभालना है, जॉब पे भी जाना है और साथ ही साथ प्रभु की भक्ति भी करनी है। तो कहीं ना हर कदम पे आप वो सरल भक्ति के एकदम सच्चे भाव से आप प्रभु से कनेक्टेड थे और आपके काम बनते गए, और प्रभु ने आपको अपनी उपस्थिति का एहसास भी दिलाया कि तू चिंता क्यों कर रही है, सारा काम हो जाएगा, मैं हूं ना, बैठा हूं। बहुत सारी चीजें सीखने को मिल सकती है, मतलब एक कुछ ही मिनटों के सेशन में आपने बहुत कुछ डीप शेयर किया। आपने आपने कहा ना कि ये मेरा छोटा सा अनुभव है, शायद किसी को नहीं, हर एक अनुभव इंपॉर्टेंट है। कहीं ना कहीं किसी के सवालों के जवाब मिलेंगे, वे अपने अनुभव को आपके अनुभव से रिलेट करेंगे, उनको भी पता चले, अरे जैसे आपको फील हुआ कि प्रभु आए, ऐसे खड़े हैं, घर में है, ऐसे हैं, जाग रहे हैं, मतलब स्माइल कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनको भी ये फील हो रहा होगा, वे रिलेट करेंगे। जैसे आपने एक भक्त का अनुभव देखा हमारी वीडियो में, जैसे आप उस वक्त अपने बेटे की जॉब के लिए परेशान, आपने अनुष्ठान लिया, हाँ देखिए 108 पाठ भी किए, तो उसी से रिलेटेड आपको वो बात सुनने मिली अनुभव में कि भाई वो जॉब से रिलेटेड वो अनुभव चल रहा था हमारी चैनल में, आपने जो देखा, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं वो, हम हर बार कोई इंसिडेंट नहीं होता है, जैसे हम कहते हैं ना कि भाई कोई इंसिडेंट एक आध बार होता है, बार बार हमारी ही समस्याओं से रिलेटेड कुछ ना कुछ ऐसी चीज घटित हो जाती है जो हमारे काम कर रही है, और एक ऐसी दिव्य शक्ति है जो अदृश्य शक्ति है, वो हर कदम पर आपके साथ है। और प्लस आपके बेटे ने भी वो अनुष्ठान लिया, तो देखिए कहीं ना कहीं प्रभु की छत्र छाया में है आप, उनके, उन्होंने एक ऐसा कवच बना के रखा है कि ठीक है चैलेंजेस आते हैं, देखिए ये कहीं ना कहीं हमारा कोई पिछला प्रारब्ध होगा जो हमें भोगना होता है, हेल्थ इशू होते हैं, आर्थिक इशू होते हैं, कहीं ना कहीं छोटे मोटे चैलेंजेस आते हैं, किसी का जीवन परफेक्ट नहीं होता, मगर अगर आप प्रभु की शरण में है तो प्रभु आपको बल देते हैं उस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए, और वे ही सारी धीरे धीरे व्यवस्था करने लगेंगे जो आपके सिचुएशन में हो रहा है, जहाँ पे एक समय आर्थिक स्थिति, लोन इतना क्लियर नहीं, मतलब ये नहीं हो रहा था, सैंक्शन नहीं हो रहा था, बच्चे का एजुकेशन, बच्चे की फिक्र, और ऑब्वियसली एक माँ को ज्यादा फिक्र होती है, तो प्रभु ने एक माँ की गुहार सुनी, जैसे आपने कहा ना, मैं जैसे आपने कान पकड़े, मेरी भक्ति इतनी नहीं है, मगर क्या एक माँ की गुहार नहीं सुनेंगे प्रभु, तो वे आए आपके साथ कि नहीं तू चिंता क्यों करती है, मैं हूं ना, ये उनकी कृपा है बहन। प्लीज प्लीज कंटिन्यू प्लीज। और इस बीच में मैं आपको कहूँ, जब भी मुझे ऐसा डिमोटिवेशन फील होता था, तो मैं, मेरा नियम ही था, नहीं तो आपको बताऊं, मैं पहले दूसरे चैनल्स और दूसरे एंटरटेनमेंट चैनल से देखती रहती थी टाइम पास के लिए, लेकिन जब से हनुमान जी की भक्ति से जुड़ी, तो या तो कथाएं और या तो आपके चैनल, और जब मैं आपके चैनल देखती थी भैया, तो सभी भक्तों के अनुभव से, जैसे आपने कहा ना, मुझे भी मोटिवेशन मिला, और वो कनेक्ट करता हुआ कोई ऐसा वीडियो सामने आ जाता था आपके चैनल का, जिससे मुझे फिर एक नया रास्ता मिल जाता था, मोटिवेशन मिल जाता था कि यस कंटिन्यू करिए आप इसके। तो उसी के माध्यम से मैं बताऊं, तो आपके चैनल पर एक बार एक बहन थी जो कि सालंगपुर वाले बालाजी के बारे में बता रही थी, साथ ही साथ नीम करोली जो बाबा जी हैं हमारे, उनके बारे में। तो फिर मैं उनको भी प्रे करना मैंने शुरू किया, दोनों को ही। मैं कुछ नहीं, मेरे पास कोई फोटो वगैरह नहीं था, तो मोबाइल पे ही मैं बाबा जी का फोटो या हनुमान जी का फोटो लगा करके और प्रे करती थी। तो मुझे ये अनुभव होना शुरू हुआ भैया कि जैसे जो मैं सवाल के साथ मैंने जो है आगे बढ़ रही हूँ, मैं उस सवाल का जवाब नीम करोली बाबा जी जो होते हैं, मैसेजेस होते हैं, उनके माध्यम से वो प्रेजेंट कर दिया कर। एक बार हुआ, दो बार हुआ, फिर तो मैं चौंक गई कि बार बार हर दिन बाबा जी जो हैं मुझे सांत्वना दे रहे हैं और समझा रहे हैं कि नहीं बेटा तुम्हारा काम हो जाएगा। और अब तो हम उनसे जुड़ गए हैं, बस कैंची धाम जाने का ही हम वेट कर रहे हैं, बाबा जी बुलाएंगे। बट उनके माध्यम से भी बहुत कुछ, हनुमान जी का अवतार ही है वो, तो उनकी भी बहुत कृपा हमारे जीवन में शुरू होना मतलब होना शुरू हो चुकी है। फिर ये हुआ भैया कि बस हम हनुमान चालीसा करते हुए हम आगे बढ़ रहे थे। फिर मार्च का मंथ आया। अब मार्च के मंथ में ऐसा था, मेरे बेटे ने इन्फॉर्म किया कि मम्मा अब तो कॉलेज खत्म हो रहा है, सेशन खत्म होने वाला है जी। तो अब ये होगा मम्मी कि मुझे अब तो घर वापस आना होगा। साथ में उसने ये भी बताया कि जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, अच्छी जो कंपनीज होती हैं, अब वो धीरे धीरे आना कम हो गई है।
और लास्ट में जो मेरे बेटे का बैच था वो अकेला बचा था वहां पर। सारे फ्रेंड्स का सिलेक्शन हो गया था, वो सब जा चुके थे चेन्नई छोड़कर, वो अकेला बचा था। मार्च आ गया, अब तो कॉलेज वालों ने भी बोल दिया कि भाई अब आपको जाना होगा घर। तो उसने डिसाइड किया कि यस मम्मी अब मैं आता हूँ, तो उसने सारे रिजर्वेशंस वगैरह वहां से ले लिए। अब मार्च एंड आ गया था और अप्रैल में जैसे नवरात्रि होती है तो नवरात्रि का टाइम जो है वो स्टार्ट हो गया। उसने मुझे इन्फॉर्म किया मम्मी मेरी कल ट्रेन है और मैं सामान पैक करके आ रहा हूँ वापस, अब जो होगा देखी जाएगी, मैं बहुत परेशान हो गया हूँ, अब मैं किसी के लिए अप्लाई नहीं करूंगा और मैं अब घर वापस आ रहा हूँ, देखते हैं क्या होता है। तो उन्होंने कहा ठीक है। फिर उसका थोड़ी देर बाद वापस कॉल आता है कि मम्मी मुझे ट्रेन का रिजर्वेशन कैंसिल कराना होगा। तो मैंने कहा क्यों, अब तुम फाइनली वापस आ रहे हो? तो बोलता है नहीं मम्मी मुझे ना एक मैंने ऐसे भर दिया था, एक कंपनी में फिल कर दिया था फॉर्म, तो वो कंपनी ने इंटरव्यू रखा है। तो मैंने कहा कि यहाँ आकर दे देना। बोलता है नहीं वो एनी टाइम वो ऑनलाइन इंटरव्यू कॉल करेंगे, ट्रेन में तो प्रॉब्लम आएगी तो मैं कैंसिल करवा लेता हूँ। तो मैंने कहा ठीक है बेटा देकर देख लो, अब लास्ट में अगर कॉल आ ही गया है। तो वो इंटरव्यू देता है और फिर नेक्स्ट डे का फिर रिजर्वेशन करवा लेता है कि इंटरव्यू हो गया, नेक्स्ट डे होता है, हम सब वेट कर रहे हैं यहाँ पर उनका, और बेटा फिर मुझे कॉल करता है मम्मी फिर से रिजर्वेशन कैंसिल कराना होगा। तो फिर मैं तो परेशान हो जाती हूँ, बोलती हूँ नहीं बेटा तुम्हें आना ही पड़ेगा। वो कहता है नहीं मम्मी एक और राउंड इंटरव्यू है। तो मैंने कहा नहीं छोड़ दो, कुछ नहीं होता, उनको सेलेक्ट करना होगा तो पहले राउंड में ही करें, अब रहने दो इंटरव्यू, वापस आ जाओ। तो बोलता है नहीं मम्मी देकर देख लेता हूँ ना, ठीक है। पर बोलता है मम्मी फाइनल है, इसके बाद मैं किसी कंपनी नहीं भरूंगा, आप हनुमान जी को बोल दो उनको करवाना है तो मेरा करवा दें, और नहीं तो अब मैं नो सुनने की कंडीशन में नहीं। इतनी बार रिजेक्शन भैया, 150 कंपनीज के लिए उसने अप्लाई किया, बहुत होता है एक बच्चे के लिए इतना सारा कुछ झेलना। तो कह रहा है मम्मी नहीं अब नहीं करूंगा। मैंने कहा ठीक है। फिर वो रिजर्वेशन कैंसिल कराता है, सेकंड राउंड भी देता है, फिर रिजर्वेशन करवाता है नेक्स्ट डे के लिए ट्रेन का कि फिर मैं आऊंगा। फिर उसका कॉल आता है अगेन, मम्मी इंटरव्यू एक और राउंड में है, मैं फिर नहीं आ सकूंगा। कहा ठीक है चलिए थर्ड राउंड का भी इंटरव्यू देते हैं। अब ये बात है फ्राइडे का दिन होता है अप्रैल में, नवरात्रि चल रही है, हम लोग देवी जी से, हनुमान जी से, राम जी से खूब प्रेयर कर रहे हैं। मैं सारी बातें जब अपनी मदर को बताती हूँ तो मेरी मदर बोलती हैं कि बेटा हनुमान चालीसा हम कर ही रहे हैं, देवी चालीसा वगैरह हम कर ही रहे हैं, पर मेरी मम्मी पहले से ही मुझे बिना बताए वो राम नाम का जाप कर रही थी। तो जैसे हर दिन वो 5000 राम नाम का जाप कर रही होती थी। उन्होंने मुझे नहीं बताया था कि ये लोग फिर मना करेंगे मुझे ज्यादा टफ नियम करने से। तो वो राम का जाप करी, तो मुझे उन्होंने उस दिन बोला कि बेटा घबरा मत, मैं राम नाम का भी जाप कर रही हूँ तो सब कुछ अच्छा होगा। मैं यहाँ देवी जी से प्रार्थना कर रही हूँ, हनुमान जी से प्रार्थना कर रही हूँ कि भगवान अब हो जाना चाहिए, अब हमसे सहन नहीं हो रहा है। तो मेरी मदर मुझे रात में बताती है, नेक्स्ट डे मॉर्निंग में मैं भी सोचती हूँ चलो राम जी का भी जाप करके देख लेते हैं। नॉर्मली करते थे, कोई नियम लेकर नहीं करते थे। फिर हमेशा हम सुनते हैं कि हनुमान जी प्रसन्न तब होते हैं जब राम जी का हम जाप करें, तो उनको राम नाम प्रिय है। तो मॉर्निंग में एक दिन मैं उठती हूँ और मैंने कोई नहाया भी नहीं था, आपको बताऊं मैं कुछ रेडी नहीं थी पूजा पाठ करने के लिए। मैंने टीवी ऑन किया, टीवी में मैंने 1.25 लाख राम नाम जाप जो आते हैं यूट्यूब वगैरह पे वो मैंने लगा लिए, और मैं अपने घर में नित्य प्रति के काम भी कर रही हूँ और राम नाम का जाप कर रही हूँ। और उस टाइम पर 11 बजे चेन्नई में उसका इंटरव्यू प्लान था नेक्स्ट राउंड का, तो वो यहाँ आया नहीं था और हम लोग यहाँ जाप कर रहे हैं, मेरी मदर पूजा कर रही है, मैं राम नाम का जाप कर रही हूँ और बहुत ज्यादा रो रही हूँ। मतलब मुझसे रुका ही नहीं जा रहा, मैं रो रही हूँ। इतने में क्या होता है, मैं जाप करते करते बेड पर, नॉर्मली बेड पर जाकर बैठती हूँ और रोते रोते भैया मैंने आंखें बंद की। अब जो मैंने देखा शायद कोई बिलीव ना करे, मैं देखती हूँ कि एक बहुत बड़ा, बस आंख बंद की, नींद में भी नहीं थी, बड़ा सा कॉर्पोरेट ऑफिस है, बढ़िया चमकदार कॉर्पोरेट ऑफिस है। उस कॉर्पोरेट ऑफिस में बड़े बड़े कैबिन्स हैं, उन कैबिन्स में वो कांच के दरवाजे होते हैं ना, वो मुझे दिखाई दिया। और मुझे दिखाई दे रहा है कि एक पर्सन है प्रॉपर फॉर्मल ड्रेस में, सूट कोट वगैरह पहन करके, बॉस की तरह है वो, और वो उस केबिन में गेट पकड़ के एंटर हो रहे हैं। एंटर होने के बाद सामने मुझे दिखाई दे रहा है उस केबिन में एक बढ़िया सा टेबल है, एक बढ़िया चेयर लगी हुई है। वो जो पर्सन है वो जाते हैं, ऐसे घूमते हैं और घूमने के बाद वो उस चेयर पर बैठ जाते हैं। और जैसे ही वो पर्सन मुझे अपने, अब वो ड्रीम था या क्या था, जो दिखाई देते हैं, जैसे ही वो चेयर पे बैठे हैं मुझे
आप बिलीव नहीं करेंगे, उस टाइम पर मुझे राम जी का जो स्वरूप है, सुंदर, अति सुंदर, मैं वर्णन नहीं कर सकती हूँ, राम जी का स्वरूप मुझे दिखाई देता है। वो बैठे हैं और वो ऊपर नहीं देख रहे, वो टेबल पे झुके हुए हैं, टेबल पर एक पेपर है भैया, उस और उनके हाथ में पेन है और उनके यहाँ पर धनुष है जैसा राम जी होता है ना, और वो पेन से ऐसे कुछ लिख रहे हैं और उन्होंने किसी को आवाज लगाई, जैसे हर बॉस के साथ एक असिस्टेंट होता है नॉर्मली ऑफिस में, तो मुझे सुनाई दे रहा है वो आवाज लगा रहे हैं, पता नहीं उन्होंने गौरव या गौतम ऐसा कुछ नाम लिया, मुझे याद नहीं है। तो सामने मैं देख रही हूँ, सामने जिस पर्सन को देख रही हूँ वो कोई और नहीं, हनुमान जी खड़े हैं। इट्स लाइक राम जी ऑर्डर दे रहे हैं, हनुमान जी को एक पेपर पास कर रहे हैं और उस पेपर और बोल रहे हैं कि ये पेपर तुमने अभी तक ईमेल नहीं किया, ये लैंग्वेज मुझे सुनाई दे रही है। और उन्होंने लिया, हनुमान जी ने अपने हाथ में, और वही मुस्कान जो मुझे जनवरी में दिखाई दिया था, जो मुझे पीछे खड़े होकर मुस्कान दे रहे थे, हंस रहे थे, वही प्यारी सी मुस्कान में हनुमान जी के उसमें दिखाई देती है। और जैसे राम जी का कार्य करने के लिए हनुमान जी लंका की तरफ गए थे समुद्र क्रॉस करके, तो वैसा मुझे दिखाई दे रहा है, हाथ में लेटर है, हनुमान जी ऐसे उड़ रहे हैं और जा रहे हैं। अब देखिए, मेरी कल्पना हो सकती है जो भी, ये जो कॉल था, ये जो उसकी जॉब अभी लगी है, वो है नॉर्थ इंडिया, दिल्ली में। और मेरा बेटा उस टाइम पर 11 बजे जब इंटरव्यू दे रहा था, जब मुझे यहाँ ये अनुभूतियां आ रही थी, वो था चेन्नई में, साउथ में। पता नहीं मेरी कल्पना है या क्या है, बस उतना दिखता है और मेरी आंख खुल जाती है, फिर मैं आंख बंद करती हूँ कि फिर से देखूं, फिर मैं आंख बंद करती हूँ, मैं थोड़ी देर बाद लेटती हूँ, तब भी बार बार मुझे ये दिखाई देता है कि मतलब वापस वो चीज नहीं दिखाई देती, जो एक बार हुआ वापस वो चीज मुझे दिखाई ही नहीं देती ना आज तक, पता नहीं वो क्या था। अब शाम होते होते मैं वेट कर रही थी कि क्या ये मेरी कल्पना है या सच में ऐसा हुआ, मैंने ये अनुभव किसी को भी नहीं बोला। रात को 11 बजे फिर मेरे बेटे का कॉल आता है और बोलता है, मम्मी मेरी आप हेल्प कर देना सामान वगैरह पैक करने में, क्योंकि फाइनली पूरा सामान लेकर के मैं आ रहा हूँ। तो उस टाइम तो मैं उसको थोड़ा सजेस्ट कर देती हूँ, फिर हम लोग सो जाते हैं। मॉर्निंग में मैं स्कूल चली जाती हूँ और अगेन मेरे बेटे का बार बार कॉल आ रहा है, मैं कॉल पिक नहीं कर पाती हूँ। वहां पर घर आती हूँ तब बात होती है, तो वीडियो कॉल करने के लिए वो मुझे कहता है, तो बोलता है, मम्मी अब नाइट की जो ट्रेन है वो भी मैं नहीं ले पाऊंगा। अब मेरा गुस्सा एक्सट्रीम पे हो जाता है कि 3 से 4 बार आप ट्रेन कैंसिल कर चुके हो। तो बोलता है, मम्मी वो कंपनी वाले जो हैं वो मुझे बहुत परेशान कर रहे हैं। तो मैंने कहा ठीक है, मना कर दो उस कंपनी वालों को, नहीं चाहिए हमें ऐसी कोई जॉब, जो ऐसी कैसी जॉब है जो माँ और बेटे को मिलने ही नहीं दे रही है, आओ वापस आ जाओ। तो ही वॉज लाइक, मम्मी वापस तो नहीं आऊंगा, हनुमान जी ने जो है मेरे लिए एयरप्लेन का अरेंजमेंट कर दिया है और मैं डायरेक्ट दिल्ली से जो मेरी पैकिंग हो, चेन्नई से जो मेरी पैकिंग हो रही है, अब मैं सीधे फ्लाई करके मुझे दिल्ली जाना है। तब तक ना तो हमने उसका कोई जॉब पैकेज उससे पूछा था, ना कोई कंपनी के बारे में उससे पूछा था। तब वो मुझे बताता है, मम्मी नाउ आई एम फाइनली सेलेक्टेड, मेरा जो सोचा नहीं था उससे अच्छा सैलरी पैकेज है और बहुत ही अच्छी कंपनी है, सारा अरेंजमेंट हो गया है, मैं डायरेक्ट वहीं जा रहा हूँ, मैं घर नहीं आ रहा। क्या बात है। बस हनुमान जी ने ये हमारा काम कर दिया। अब नेक्स्ट डे है, बहुत बहुत खुशियां हमने मनाई, बहुत बहुत धन्यवाद किया हनुमान जी को हम सभी ने। अब होता ये भैया, वो वहां जाकर के और 1 वीक का जो कंपनी की तरफ से ही उनको जो अकोमोडेशन वगैरह है वो प्रोवाइड किया जाता है। 1 हफ्ता जाता है, वो बहुत खुश है, सेटल होने की कोशिश कर रहा है, सब कुछ है। फिर नेक्स्ट जो संडे आता है तो वो हमें कॉल करता है कि नाउ अब मुझे अपना खुद कोई रेजिडेंस ढूंढना होगा, फ्लैट वगैरह ढूंढना होगा, तो मैं मम्मी ढूंढने जा रहा हूँ और मैं सेटल हो जाऊंगा। हम कहते हैं हम आते हैं हेल्प के लिए, वो साफ मना कर देता है, नहीं आप मत आइए, मैं कर लूंगा। वो वहां अरेंजमेंट कर रहा होता है और उसको भैया एक फ्लैट मिल भी जाता है और वो हमें वहां से उस फ्लैट में ही है, वो फ्लैट पूरा घूम रहा होता है और हमें वहीं से कॉल करता है कि मुझे पसंद आ गया है एक रूम और मैं इस फ्लैट में अब शिफ्ट हो जाऊंगा रात तक। ये शाम की बात है, 2 से 3 बजे की बात है, और बोलता है रात तक मम्मी मैं शिफ्ट हो जाऊंगा, तो ऐसा करिए कुछ जो फंड्स वगैरह देने हैं, एडवांस वगैरह देना है, आप दे दीजिए। हम लोग यहाँ से सेट भी कर देते हैं और पेमेंट वगैरह कर देते हैं
उसको चाबी भी मिल जाती है उस फ्लैट की, और वो सब कुछ, उसका भी टेंशन खत्म हो जाता है, वो होटल में आके रेस्ट कर रहा होता है। और करीबन भैया हाफ एन आवर के बाद उसका कॉल आता है। उस कॉल में वो बहुत ज्यादा उसका साउंड कर रहा है घबराया हुआ, ओहो। बहुत घबरा रहा है, लिटरली रो रहा है, जैसे लग रहा था कांप रहा हो। और हमें इन्फॉर्म करता है वो कि नहीं, मुझे जो फ्लैट मैंने अभी जस्ट पसंद किया है उस फ्लैट में मुझे जाना ही नहीं है। तो ओह। हम समझाते हैं पहले उसको, बोलता है नहीं मम्मी, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि मैं उस फ्लैट में जाऊं ही ना, मुझे बहुत डर की अनुभूति हो रही है। तो हम कहते हैं ठीक है, आप कीज वापस कर दो जिस ब्रोकर से आपने की लिया था। तो वो कह रहा है नहीं, मैं उस आदमी का चेहरा भी नहीं देखना चाहता, मैं उससे मिलना भी नहीं चाहता हूँ, और आपने जो पेमेंट किया है उसको आप मांग लीजिए, वापस देता है तो ठीक है, नहीं तो मैं जाऊंगा ही नहीं। फिर मुझे भी यहाँ बहुत ऐसी अनुभूति होती है कि नहीं, कुछ ठीक नहीं है। वो समझाते हैं और वो कहता है आप लोग तुरंत आ जाओ, आप लोग तुरंत आ जाओ दोनों मेरे पास अभी। तो हम सोच रहे हैं कि इतने सालों से अकेला रह रहा है, कभी इस तरह से डरा नहीं, कुछ नहीं, अचानक बुला रहा है। हम लोग अर्ली इन द मॉर्निंग ट्रेन लेकर हम दिल्ली पहुंचते हैं नेक्स्ट डे। वहां देखते हैं तब भी वो बहुत घबराया हुआ रहता है और बोलता है आप उस पर्सन से बात ही मत करो, उसको कोई चाबी देने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं है। और हम लोग नया घर ढूंढते हैं। फिर हम लोग उसके साथ नए फ्लैट की कोशिश करते हैं, ढूंढते हैं। फिर हमें एक फ्लैट मिलता है जो उसे पहले पसंद आ रहा था, वो था, उस फ्लैट का नंबर होता है उस कॉलोनी में, जिस कॉलोनी से वो डर गया था, जिस फ्लैट से, वो तो वहां हमें लेकर ही नहीं गया। उस तरफ तो वो हमें जाने ही नहीं दे रहा था, पता नहीं क्या उसके अंदर एक डर था या एनर्जी थी ऐसी कुछ। फिर जब हम नए जगह पर जाते हैं, वहां एक फ्लैट होता है, 102 नाम का फ्लैट था, नंबर का फ्लैट था, वो उसको पहले पसंद आता है। तो मेरा हस्बैंड का अचानक से ध्यान जाता है, सामने एक फ्लैट है जिसका नंबर है 108। तो मेरा 108 एकदम से हमारा ध्यान जाता है, और हम लोग यहाँ से, घर से, हनुमान जी की जो हमारी फोटो थी और सारी चीजें थी वो हम लेकर के वहां गए थे कि हम स्थापित करेंगे उसके रूम में। फिर हमें 108, तो हम लोग कॉल करते हैं मकान मालिक को, तो बोलता है ठीक है, आपको 108 पसंद आ रहा है बहुत इजीली, तो आप ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर हम लोग जाते हैं, उसमें सारा सेटलमेंट करते हैं, हनुमान जी को स्थापित करते हैं, मैं और मेरे हस्बैंड वहां सुंदरकांड करते हैं, हनुमान चालीसा करते हैं, और भगवान से खूब प्रार्थना करते हैं कि अब आपको यहाँ हम छोड़ करके जा रहे हैं बेटे के पास, और इसका जो भी डर था, जो भी भय था, वो सब आपको निकालना है और इसके साथ आपको रहना है। और उस दिन थी भैया लकीली हनुमान जयंती, जिस दिन हम ये सब कर रहे थे उस दिन हनुमान जयंती थी। तो हम लोग शुरू से आपस में बात कर रहे थे कि नहीं, होना ये चाहिए कि हनुमान जयंती तो इस बार हम साथ में मनाएंगे और बड़ी धूमधाम से मनाएंगे। पर भगवान ने ऐसी व्यवस्था की कि बेटा भी वहां साथ में हो गया, और जो उसका गृह प्रवेश था वो हनुमान जयंती के दिन ही हुआ। और वो जो बिल्डिंग थी जिसमें उसका प्रवेश हुआ, जिस फ्लैट में, वो एकदम न्यू बिल्डिंग था, यानी उसमें पहले कभी कोई रहा भी नहीं था, एकदम न्यू कंस्ट्रक्शन था। तो वो एक हमें तसल्ली थी। हम लोग शाम को हनुमान जी के मंदिर जाते हैं वहीं गुड़गांव में ही, और वहां जाकर के जब पूजा प्रार्थना करके बाहर निकल रहे होते हैं, तो मेरे बेटे को अचानक से एक बात याद आती है। तो रोड पे वो हमें रोककर कह रहा है कि मम्मी एक बात बताना मैं आपको भूल गया, जो पुराना फ्लैट जहां से मुझे पॉजिटिव एनर्जी नहीं आ रही थी, उस फ्लैट में जब मैं गया था, तो उस फ्लैट में जैसे ही मैंने एंटर किया था वो ब्रोकर के साथ, तो वहां पर यूज्ड फ्लैट था वो ऑलरेडी, उस फ्लैट में एक फोटो टंगा हुआ था। तो बोले मैंने मम्मी उस फोटो को टच किया, और फोटो को जब टर्न किया, उल्टी फोटो टंगी थी, उसको जब टर्न करके सीधा किया तो देखा तो वहां पर हनुमान जी की वो फोटो थी। उसको उस टाइम याद आता है, वो हमसे शेयर करता है। तो जो फर्स्ट थॉट भैया ये सुन करके मेरे और मेरे हस्बैंड के माइंड में आया, वो ये था कि हनुमान जी का एक बिग नो था, तभी उल्टी फोटो थी। बिल्कुल कि आप इस घर में मत आइए। पता नहीं क्या होता, हम क्या इमेजिन कर सकते हैं, लेकिन ये भगवान जी का साफ साफ संकेत था। हमने तो उसको, इस संकेत को इसी तरह लिया कि वो हनुमान जी का ही संकेत था। उन्होंने कहा नहीं आना है यहाँ पर, और फिर उन्होंने 108 नंबर का, बिल्कुल ऐसी लोकेलिटी है भैया जहां पर चारों तरफ हनुमान जी और राम जी के मंदिर वो उनसे मिला हुआ। क्या बात। तो वो मेरी बेटे का वहां प्रोटेक्शन करें। आज भी बच्चा कितना भी बड़ा हो जाए, यहाँ तो भय लगता ही रहता है, उसका एक प्रोटेक्शन करें। माँ की गुहार सुनी, आपको जो फिक्र हो रही थी इतने समय से, एक तो जॉब के लिए, प्लस बच्चा अकेला रह रहा है इतने टाइम से, पढ़ाई, आप एमपी में रह रहे हैं, वो चेन्नई में, ऑब्वियसली मतलब काफी दूरी पर रह रहे हैं। ऑब्वियसली कोई भी पेरेंट्स हो, स्पेशली माता जी जो मतलब इमोशनल होती हैं, तो अपने बच्चों के लिए तो वो फिक्र होती, मगर
हनुमान जी को उन पर सब कुछ आपने छोड़ दिया था ना, तो जब वे साथ है तो किस बात की चिंता, तुम रक्षक का हूं को डरना, कहते हैं ना। तो सारी व्यवस्था उन्होंने की, अपने जीवन की डोर। देखिए कुछ रिजेक्शंस मिले, मगर कहते हैं ना रिजेक्शंस में कभी निराशा नहीं होनी चाहिए। जब प्रभु साथ है ना, तो प्रभु ने आपके लिए कोई अच्छी व्यवस्था की होगी। तो आपने देखा कि भाई इतने सारे रिजेक्शंस, इतनी सारी कंपनियों ने उन्होंने मतलब अप्लाई किया था, बैक टू बैक रिजेक्शन, सारे दोस्तों का हो गया, उनके अकेले का एक नहीं हो रहा था सिलेक्शन। एट लास्ट की समय आ गया, हो गया कि अभी जाइए, कॉलेज वालों ने भी जैसे बोल दिया अभी। मगर देखिए प्रभु ने कैसी व्यवस्था की, इतनी बार ट्रेन की टिकट भले कैंसिल हुई, धीरज रखा। देखिए उन बच्चे में धीरज था, माता जी की ममता बोल रही कि तू आ जा मगर बच्चे में धीरज था। कहीं ना कहीं उन्होंने भी हनुमान जी की भक्ति 108 पाठ किए थे पहले, तो प्रभु ने धीरज दिया। और देखिए व्यवस्था जो आपकी कल्पना से भी ज्यादा, तो ये उनकी लीला है बहन। मतलब आप पर विशेष कृपा है। और आपके अनुभव से हम क्या सीख सकते हैं पता है, कि एक सरल भक्ति से भी प्रभु की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। एक सरल भक्ति से भी प्रभु प्रसन्न होते हैं। और आपने तो मतलब सब कुछ उन पर ही छोड़ दिया ना, तो और क्या चाहिए। धन्यवाद, बहुत ही प्यारे प्यारे अनुभव आपने शेयर किए। और भी कोई अनुभव तो आप शेयर कर सकते हैं बहन। जी जयेश भैया, एक छोटा सा रिसेंट अनुभव है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। दिवाली के कुछ दिनों पहले हम लोग बागेश्वर धाम गए थे जी। और बागेश्वर धाम से बालाजी के मंदिर से वहां से हम एक ध्वजा लेकर के आए थे। और वो जो ध्वजा है हनुमान जी की, वो मैं अपने घर में लगाना चाह रही थी। तो दिवाली के दिन की बात है, हम लोगों ने लक्ष्मी पूजा समाप्त की, साथ ही साथ हमने इस ध्वजा की पूजा अर्चना की। और उस ध्वजा को, हम लोग थर्ड फ्लोर पर रहते हैं, तो जो हमारा गैलरी वाला पोर्शन है वहां पर उस ध्वजा को हमने प्रॉपरली स्थापित किया। और वही अपना दिवाली सेलिब्रेशन वगैरह हम लोग करना शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद जब मैं गैलरी में जाती हूँ, तो मुझे वहां पर वो जो ध्वजा थी वो दिखाई नहीं दी। थोड़ी देर पहले, 10 मिनट पहले हमने ध्वजा लगाई है, लेकिन 10 मिनट बाद जब मैं गैलरी में जाती हूँ तो मुझे वहां पर वो ध्वजा दिखाई नहीं देती। तो मैंने ध्यान से देखा तो ध्वजा जिस जो लकड़ी था, जो डंडा सा था, उसमें लगा हुआ था, बस वो है। और जो ध्वजा है वो पूरी जली हुई है। पहले तो मुझे बहुत ज्यादा दुख हुआ, मैं इतनी ज्यादा व्यथित हो गई कि हनुमान जी उसमें बने हुए हैं उस ध्वजा में, और वो उनको जलन महसूस हुई होगी, पता नहीं क्या हुआ। तो हमने देखा हमारी सामने वाली कॉलोनी में रॉकेट वगैरह ये सब बच्चे इस्तेमाल करते हैं। तो यही पहले हमने देखा कि भाई कोई रॉकेट सडनली उड़ के आया होगा और आग उसमें लगी होगी, इस वजह से ध्वजा जल गई। लेकिन साथ ही साथ मैं बहुत परेशान हो रही थी, तो मेरे हस्बैंड ने मुझे यही कहा कि तुम ध्यान से देखो, इस गैलरी में इतना सारा सामान रखा हुआ है, बड़े बड़े जो भैया पर्दे हैं वो लगे हुए हैं, दिवाली की जो लाइट्स है वो सारी कुछ लगी हुई हैं, जो गेट है उसमें कर्टन्स लगे हुए हैं। तो हनुमान जी ने, तब हम लोगों की समझ में आया कि एक्चुअली जो भी परेशानी थी, वो, मुझे तो ऐसा ही लगता है कि वो परेशानी हनुमान जी की उस ध्वजा ने अपने ऊपर ली। क्योंकि इतने बड़े बड़े कर्टन्स भैया वहां पर लगे हुए हैं कि थोड़ा सा भी चूक होती तो वो आग, वो पर्दे पकड़ लेते और हमारा जो बाहर का पोर्शन है पक्का जल जाता, या हमारे घर में आग लग सकने की पूरी संभावना थी। तो ये एक मेरा छोटा सा अनुभव है जो रिसेंट में हुआ। ये छोटा नहीं है, ये बहुत बड़ा अनुभव है। ये कुछ बड़ा अनर्थ होने से प्रभु ने बचा लिया। ऐसा समझिए कि प्रभु की उपस्थिति थी और प्रभु ने आपके घर की रक्षा की। इतने बड़े दिन, दिवाली के दिन, आपने इतना दिल से उनकी पूजा करके उन्हें स्थापित किया और उन्होंने रक्षा भी किया। ऐसा समझिए, मैंने कुछ ही देर पहले कहा कि आपका पूरा परिवार उनकी छत्र छाया में है, एक रक्षा कवच है। बस सच्चे दिल से आप ऐसे ही भक्ति करती रहें। एक से बढ़कर एक अनुभव शेयर किए, कुछ घूस बम्स वाले थे, कुछ इमोशनल कर देने वाले थे, कुछ लाइफ लेसन देने वाले थे, जो हमें भी आपने अलग अलग तरीके से जो भी उपाय किए, कहीं ना कहीं उन उपायों ने आपको प्रभु से जोड़ा। सरल उपाय थे, चालीसा के थे, कहीं ना कहीं मतलब अलग अलग तरह से आपने चालीसा की, राम नाम का जाप किया, अभिमंत्रण जल में भी चालीसा का पाठ किया। ये कहीं ना कहीं इन उपायों ने आपको प्रभु से जोड़ा। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। बहुत ही प्यारे प्यारे अनुभव आपने शेयर किया। और इन फ्यूचर भी ऐसी कोई भी अनुभूति हो तो हमसे अवश्य जुड़िएगा। हम वीडियो के माध्यम से आपके अनुभव को भक्तों तक अवश्य पहुंचाएंगे। और एक सवाल पूछना चाहूंगा आगे बढ़ने से पहले। देखिए आज हमने आपके अनुभव सुने, बहुत प्यारे प्यारे अनुभव सुने। वैसे आपने हमारी चैनल में बाकी भक्तों के भी अनुभव सुने, उनसे आपको क्या प्रेरणा मिली, कब से देख रहे हैं आप, अपने शब्दों में बता सकते हैं? जैसा मैंने कहा भैया, 2023 से आपके जो सारे वीडियो चैनल्स के माध्यम से, सीक्रेट मिस्ट्री के माध्यम से मैंने हनुमान जी के अनुभव देखना शुरू किया।
और तब से मुझे एहसास हुआ कि हनुमान जी कितना करते हैं अपने भक्तों के लिए। छोटे बड़े अनुभव थे तो उनसे मुझे बहुत प्रेरणा मिली, और जब भी मुझे कोई समस्या आई, कोई प्रॉब्लम आई, डीमोटिवेशन मुझे महसूस हुआ, तो आपके जो वीडियोस थे, भक्तों के जो अनुभव थे, उन्होंने मोटिवेट किया और इस भक्ति मार्ग पर रहने की हमेशा मुझे प्रेरणा दी। धन्यवाद बहन, थैंक यू वेरी मच। और कहीं ना कहीं आपके अनुभव से भी लोगों को इंस्पिरेशन मिलेगी और आपके अनुभव से भी कई लोग प्रभु की शरण में जाएंगे, तो ये भी एक पुण्य का कार्य है। ये हमारा परिवार है जो एक दूसरे के अनुभव देखकर प्रभु की, मतलब कहते हैं ना कि प्रभु के अनुभव महसूस करते हैं, कहीं ना कहीं उनके जीवन में परिवर्तन आते हैं। धन्यवाद बहन, थैंक यू वेरी मच। बहुत ही सुंदर शब्दों में आपने प्रभु की महिमा का बखान किया। और जाने से पहले एक आखिरी सवाल पूछना चाहूंगा। वैसे तो देखिए हमारे पास इतना सामर्थ्य नहीं है, मगर फिर भी वन लाइन में हमारे प्रिय हनुमान बब्बा का बखान करना चाहे तो किस तरह करना चाहेंगे आप? मैं तो एक ही बात जानती हूँ, कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात सो पाही। सारे कार्य करने वाले वही हैं, हम सबके, बस हम सब पर उनकी कृपा बनी रहे, धन्यवाद। यही प्रार्थना है भगवान से। ऐसा कोई कार्य नहीं जो उनके लिए असंभव है। उन्होंने तो बड़े बड़े देवताओं के कार्य किए हैं, तो हम तुच्छ भक्तों का मतलब संकट तो उनके लिए कुछ नहीं, पलक झपकाते ही हमारे कार्य बनने शुरू हो जाते हैं। और आप जैसे भक्त इनिशिएटिव ले रहे हैं, ये हमारे लिए बड़ी बात है, क्योंकि देखिए कृपा तो सदियों से होती आ रही है, मगर सोशल मीडिया का सदुपयोग हो रहा है। घर घर पे भक्त बैठकर इनिशिएटिव ले रहे हैं कि चले, जैसे शुरुआत में कहा ना, जैसे कोई कहता है कि अरे चमत्कार शेयर नहीं करने चाहिए, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है भाई। ये हमारे प्रभु हैं, और मेरे प्रभु की अगर हम लीला का बखान करें तो उसमें क्या बुराई है? वो उनकी महिमा है। उनकी महिमा सुनकर किसी का जीवन बदल सकता है, क्योंकि बड़े बड़े असंभव कार्य संभव होते हैं उनकी शरण में जाकर। धन्यवाद बहन, वंस अगेन थैंक यू वेरी मच। बहुत ही सुंदर शब्दों में आपने उनकी महिमा का बखान किया। और सेशन को हम ऐसे ही एंड नहीं करेंगे, प्रभु श्री राम के नाम का जयकारा और हनुमान जी के नाम का जयकारा अवश्य लगाएंगे, फिर सेशन को एंड करेंगे। तो आप जुड़िए, जो भी भक्त जहां कहीं से सेशन को देख रहा है, भारत में है, भारत के बाहर है, चल फिर रहा है, ऑफिस में, किचन में, प्लीज जयकारा में जुड़िए। तो बोलिए सियावर रामचंद्र की जय जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय। वंस अगेन बहन, थैंक यू वेरी मच अपने प्यारे प्यारे अनुभव शेयर करने के लिए। जय श्री राम, जय हनुमान। जय श्री राम।